कभी कल्याण में माता पिता भी बाधक बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। माँ बाप भी कभी कभी रुकावट बनते हैं कल्याण में, कभी कभी पत्नी पति भी कल्याण में बाधक बनते हैं, कभी कभी परिवार संसार भी बाधक बनता है। तो ये सब भी कल्याणकारी हो मेरे जीवन में, ये वेद मंत्र में प्रार्थना है। दूसरा मंत्र है भद्रम करणे भी। मेरी 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो मुझे बोध कराती हैं, अनुभव कराती हैं। ज्ञानेंद्रियां, मेरे कान मुझे शब्द का बोध कराते हैं, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। अगर मैं आलोचना सुन रहा हूं किसी की तो मेरे कान फूट जाएं। अगर मैं किसी की बुरी दृष्टि से देख रहा हूं किसी की सुंदर काया को तो मेरी आंखें फूट जाएं। अगर मैंने गंदा खाने की इच्छा की है तो मेरा मन नष्ट हो जाए, मेरी जीवा कट जाए। मेरे हाथों ने कुछ गंदा कर दिया, मेरे कल्याण में रुकावट करने वाला मेरे हाथ खत्म हो जाए। भद्रम पश्चिमा अक्षवीर यजत्रा स्थिरई रंगई। मेरे शरीर का एक एक अंग रोम रोम कल्याण करने वाला हो। ये सब कब बोलना चाहिए? जब गंगा में डुबक लगाओ तब बोलना चाहिए। हे गंगा मैया, मैं आप में प्रवेश कर रहा हूं, मेरे अंग कल्याणकारी कर दो। तांबे के ऊपर सोने का पानी फिरा दिया जाता है, और जो तांबे के ऊपर पीतल के ऊपर सोने का कवर चढ़ा दिया जाता है, लेयर लगा दिया जाता है, पॉलिश मार दी जाती है, तो तांबा सोना दिखता है। और जब तांबे को पिघलाओ, खराब करो, तब सोना सोना अलग हो जाता है, तांबा अलग हो जाता है, पर सोना कभी दूर नहीं जाता है तांबे से। एक बार इस भाव से गंगा में नहाओगे तो पवित्रता सोने की तरह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। और जीवन में जब भी तुमको अलग होना है पवित्रता से, गंदा कुछ करना है, खराब करना है, तो लिख लो, उसी समय पवित्रता अलग हो जाएगी तुमसे। तो गंगा में नहाओ, सत्संग में नहाओ, ये अंतर आत्मा का ज्ञान है। जब आप जाते हैं डॉक्टर हकीम के पास, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके बाह्य संसार की व्याधियां दूर होती हैं, और जब आप किसी संत के पास जाते हो तो आपके अंतर की व्याधियां दूर होती हैं। मल विक्षेप आवरण, ये बाहर की व्याधियां हैं। किसी को मल सता रहा है, किसी का पेट साफ हो नहीं रहा, परेशान है, किसी का ज्यादा साफ हो रहा है, परेशान है, किसी को दस्त लग गए, किसी का हो ही नहीं रहा है, किसी को बाथरूम बार बार आ रहा है, किसी को बाथरूम नहीं आता, किसी को कफ आ रहा है, किसी को सूखी खांसी आ रही है। ये क्या है? ये मल विक्षेप आवरण है। अस्मिन्न दोषो त्रियोर दोषः। हमारे 60 शास्त्र यही सिखाते हैं। 3 विकार बाहर हैं और 6 विकार अंदर हैं, डबल बीमारी अंदर। आप 3 बीमारियों से ग्रसित हैं बाहर, बात पित्त और कफ, मल विक्षेप आवरण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और अंदर डबल है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। तो आप मलमल नहा रहे बाहर और अंदर डबल बीमार पड़े हो। तो डबल तो अंदर है, और शरीर अगर बाहर अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब है अंदर भी शरीर है। क्यों? बाल्टी गिलास कटोरी कमंडल भगोना केवल बाहर नहीं होता, वो अंदर भी होता है। जब आप अंदर हाथ डालते हैं तब भी वही कहते हैं कि हम भगोना धो रहे हैं, जब आप बाहर धो रहे होते हैं तब भी वही कहते हैं भगोना धो रहे हैं। आप जब अंदर हाथ डालते हैं कुकर में तब भी वही कहते हैं रुको ना, मैं कुकर साफ कर रही हूं। और आप बाहर बाहर जब धो रहे होते हैं तब भी वही कहते हैं रुको ना, थोड़ा सा रह गया है। अर्थात
महात्मा इंद्रदेव बताना चाहते हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ धुलाई चाहिए। त्रिविधस्तवेगम पुण्यारुद्राम भवन्ते सखानां प्रिये त्वयि। प्रिय त्वयि, परमात्मा बोलने के लिए सखा है, पर उसे सखा बनाने के लिए आपको अंदर बाहर दोनों तरफ क्लीन होना पड़ेगा। आपके अंदर बुराई कितनी है? डबल पाप किसको लगता है मालूम है? डबल पाप लगता है जो आदमी कथा सुनता है, कथा करवाता है, दान करता है और फिर उसके बाद भी चुगली करे, आलोचना करे, बुरी बात कहे, बुरी बात सुने, उसको डबल पाप लगता है। जो आदमी अंधा है वो गड्ढे में गिरता है तो ज्यादा लोग कुछ नहीं कहते, उसकी मजाक नहीं उड़ाते, लोगों को पता चलता है कि दिखता नहीं है तो लोग फ्री हो जाते हैं, अरे भाई दिखता नहीं है तो क्या गलती थोड़ी है, गिर गया। पर जिस आदमी को बटेर सी आंखें हैं, भट्टी सी, और उसके बाद भी गिरता है, मोच आती है, टूटता है, तो उसकी गलती है। लोग कहते हैं क्या दिखता नहीं तुम्हें, आंखें तो है तुमको। तो जो आदमी सत्संगी है, भजनानंदी है, उस आदमी को इन सारी क्लेशों से मुक्त होना चाहिए। इधर की उधर, उधर की उधर, अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो बुराई बताना, अपना स्वार्थ पूरा हो गया तो अच्छा ही बताना, ये क्या है? ये किसी भी यजमान सत्संगी का धर्म नहीं है। सत्संगी सत्संगी होता है, धर्मी धर्मी होता है। जो रोज कथा सुनते हैं उनको कितना स्वास्तिक होना चाहिए। स्वास्तिक का मतलब होता है कितना कल्याणकारी जीव होना चाहिए वो जो रोज कथा सुन रहा है, इस बाबा की, उस बाबा की, उस बाबा की, उस बाबा की। कोई भी बाबा नहीं छोड़ा तुमने, और आपके अंदर स्वास्तिक पैदा नहीं हुआ, ये बड़ा बदकिस्मती है। क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि आपका आचरण अच्छा नहीं रहा, चरित्र अच्छा नहीं रहा। आप 100-100 लीटर के ड्रम लाओ और 100-100 लीटर के ड्रम ला करके बार बार कढ़ाई में छोड़ो, अरे खोआ बनाना है, खोआ बनाना है, रबड़ी बनाना है, रबड़ी बनाना है। अरे 1000 बार लाओ, 1000 बार कढ़ाई में डालो, बार बार फटेगा वो। क्यों फटेगा? क्योंकि कढ़ाई में सफाई नहीं है, उसमें साबुन लगा रह गया है, उसमें रह गया डिटर्जेंट। आप 1000 सत्संग सुनो, पर अगर आपकी सफाई क्लीन नहीं है तो ये सत्संग कुछ नहीं है, फट जाएगा, फट जाएगा, अपने काम नहीं आएगा। आवश्यकता क्या है? कम सुनो, ज्यादा अपनाओ। सुनो कम, ज्यादा अपनाओ, ग्रहण ज्यादा करो। मैंने पहले कहा अत गेहते, ग्रहण नहीं है तो कुछ नहीं है फायदा। क्यों घर से भाई आए हो, घर सूना पड़ा है, पैसा खर्च होता है, फ्री में कुछ नहीं है संसार में। रेल में टिकट लगता है, बस में टिकट लगता है, चाय पीनी है तो पैसा लगता है। 7 दिन शिविर में हो, महात्मा जी के यहाँ हो, यहाँ कोई बात नहीं, मत करो, आनंद लो, पर रास्ते में तो सब चीजें आती है, जिम्मेदारियां तो हैं। आपने दान किया है, सेवा की है, आपके दिल में जगह भी है, प्यार भी है, तो अपनी बुद्धि को अच्छा करो, विचार अच्छे करो। इसीलिए दोष कहां है ज्यादा? अच्छा बोलो, गैस पे खाना पकता है आजकल, तो गैस में पात्र बाहर से कम गंदा होता है और अंदर से ज्यादा गंदा होता है। गैस का चूल्हे पर बनना, पहले दोनों तरफ से गंदा बराबर हो जाता था, लकड़ी पे पकता था तो बाहर से भी काला हो जाता था और अंदर से भी अग्नि की वजह से कहीं किनारा जल गया, कहीं इधर जल गया, कहीं उधर जल गया, पात्र जल जाता था। अब गैस बिल्कुल फिट चलती है, हाथ में रहता है ड्राइविंग, जितना चाहिए उतना चला लो, तो अब इधर उधर नहीं जलता भगोनी। तो अब बाहर से कम पवित्र करने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, पर पात्र अंदर से ज्यादा गंदा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए एकमात्र उपाय है और वो है गुरु ज्ञान, सत्संग, ये भागवत कथा, प्रवचन, कोई भी कथा प्रवचन के माध्यम से सुनने को मिले तो यही अंतर आत्मा को, अंतर मन को पवित्र करता है। 2 बातों को ध्यान से सुन लो। जो उपकार किया उसे याद मत रखो, और किसी ने तुम्हारे साथ में गैर कर दिया उसे भी याद मत रखो।
किसी ने तुम्हें दुख याद मत रखो, और तुमने किसी को सुख दिया उसे भी याद मत रखो, तुम हमेशा सुखी रहोगे।